मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 9.3 में प्रश्न संख्या 2 है। इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। अब जो आपको यहाँ पर दंड आलेख के रूप में आंकड़े दिए गए हैं वह क्या दिए गए हैं। एक रेडीमेड दुकान में सोमवार से लेकर शनिवार तक जो कपड़ों की बिक्री है, कमीजों की, रेडीमेड जो कमीज हैं उनकी बिक्री किस दिन कितनी हुई है। ये क्षैतिज अक्ष में आपको बेची हुई कमीजों की संख्या को दिखाया गया है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष में दिनों को प्रदर्शित किया गया है। तो प्रत्येक दिन बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाने के लिए उस दिन के लिए दंड खींच के उसको प्रदर्शित किया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यह एक दंडालेख है। अब इसको हम पहले पढ़ते हैं। तो देखो आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये डॉटेड लाइन दिख रही हैं वो इसलिए आपको दी गई हैं प्रश्न में। आपके पुस्तक में ये इस प्रकार का जो दंडालेख होगा उसमें डॉटेड आपको लाइन नहीं दिखेंगी। यहाँ पर डॉट डॉट लाइन इसलिए दिखाई गई जिससे कि आप दंड की ऊंचाई को सीधे क्षैतिज अक्ष में देख सकें कि कहाँ तक दंड की ऊंचाई है। तो सबसे पहले सोमवार देखिए, तो सोमवार के दंड की ऊंचाई कहाँ तक है, 15। तो 15 कमीजें बेची गई क्योंकि 1 इकाई पर दिखा दिया है। 1 इकाई पर 5 कमीज, 2 इकाई पर 10 कमीज, 3 इकाई लंबाई पर 15 कमीज तो दिखा रखा है। तो सोमवार को 15 बेची गई हैं, मंगलवार को 10 कमीज बेची गई हैं, बुधवार को 20 कमीज बेची गई हैं, बृहस्पतिवार को 35 कमीज बेची गई हैं, उसके बाद शुक्रवार को 50 कमीजें बेची गई हैं और शनिवार को 60 कमीज बेची गई है। अब इसको पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है जो ए के रूप में आपको दिया गया है। उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। अब सोचिए इस दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। यह सूचना दर्शाई गई है कि एक रेडीमेड दुकान में हर दिन कमीजों की कितनी बिक्री हुई है, अर्थात रेडीमेड दुकान में सोमवार से लेकर शनिवार तक हुई कमीज की बिक्री को दर्शाया गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे ए का दंड आलेख में सोमवार से लेकर शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाया गया है। उसके बाद बी है, कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है। अब देखो कमीजों की संख्या को क्षैतिज पैमाने पर दर्शाया गया है, तो क्या पैमाना लिया गया है, 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज। तो आप लिखेंगे क्या पैमाना लिया गया है, 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीज, यह पैमाना लिया गया है। फिर उसके बाद सी है, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई। तो किस दिन का मतलब कौन से दंड की ऊंचाई सबसे अधिक है। देखो शनिवार वाले दंड की ऊंचाई सबसे अधिक है 60। कितनी बेची गई ये भी पूछा है, तो आप लिखेंगे सी का उत्तर, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई, शनिवार को, और कितनी संख्या कितनी रही, 60। तो उत्तर लिखेंगे शनिवार को अधिकतम कमीजें बेची गई।
और संख्या कितनी है, कितनी संख्या, संख्या बराबर 60 कमीजें बेची गई। किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई। अब यहाँ पर संख्या नहीं पूछी है, लेकिन ये पूछा है कि न्यूनतम। अब आप सभी दंड को देखिए, सबसे कम ऊंचाई किस दंड की है, मंगलवार की। तो केवल आपने उत्तर लिखना है किस दिन, मंगलवार को न्यूनतम कमीजें बेची गई। तो उत्तर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार को न्यूनतम कमीजें बेची गई। अब यहाँ पर संख्या नहीं पूछा है, अगर संख्या पूछा जाता, संख्या पूछी गई होती तो हम संख्या लिखते 10। अब बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई, उत्तर लिखना है ई का। तो बृहस्पतिवार का हम दंड देखेंगे। देखिए बृहस्पतिवार का दंड आपको दिख रहा है और डॉटेड लाइन खींच रखी है, कहाँ पर जा रही है, 35 पर। तो बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई, 35। तो ई का उत्तर हो गया 35 कमीजें। बृहस्पतिवार को बेची गई कमीजें बराबर 35। इस प्रकार से आप दंड आलेख को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्नावली 9.3 में एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। उसका आप स्वतः अभ्यास कीजिए। यदि आपने दंड आलेख पढ़ना सीख लिया तो दंड आलेख में जो पैमाना दिया होता है उस पैमाने के आधार पर आप उसे पढ़िए और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप इसी प्रकार दे सकते हैं। आपने 2 प्रश्न देख लिए हैं कि किस प्रकार हम दंड आलेख को पढ़ते हैं। कभी दंडों को ऊर्ध्वाधर अक्ष में प्रदर्शित करेंगे तो कभी क्षैतिज अक्ष में प्रदर्शित करेंगे, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। केवल आपने अपना पैमाने का ध्यान रखना है कि पैमाना क्या लिया है दंड आलेख के लिए, और अधिकतम और न्यूनतम के लिए आपने यह देखना है कि किस दंड की ऊंचाई सबसे अधिकतम है तो वह अधिकतम आंकड़े को प्रदर्शित करेगा, किसकी ऊंचाई सबसे कम है वह न्यूनतम आंकड़े को प्रदर्शित करेगा। और दंड आलेख इसके बाद बनाना आप सीखेंगे प्रश्नावली 9.4 में। तो वहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार हम दंड आलेख का निर्माण करते हैं। दंड आलेख की चौड़ाई हम नियत रखते हैं, 2 दंडों के बीच की दूरी को भी हमें नियत रखना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 का अभ्यास आप स्वतः करेंगे और इसी प्रकार अपने ई लर्निंग मैथ्स कॉपी में उसको नोट भी करेंगे, जिस प्रकार आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करना सिखाया गया है।